इजराइल और हमास के बीच जंग तेज होती जा रही है। इजराइल ने हमास को बर्बाद करने के लिए पहले गाजा पर हमले किए और अब इजरायली सेना रफा शहर में कार्रवाई कर रही है। इजराइल अमेरिका और मुस्लिम देशों की ओर से बढ़ते दबाव को दरकिनार करते हुए अपने सैन्य अभियान को बढ़ाने के लिए गाजा के दक्षिणी शहर रफा को खाली करवा रहा है। यही वजह है कि रफा से हजारों लोगों को दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इजराइल की सेना ने यह भी कहा है कि वो तबाह हुए उत्तरी गाजा में घुस रही है, जहां उसके दावे के मुताबिक आतंकी समूह हमास फिर से संगठित हो गया है। इजराइल ने अब रफा के पूर्वी तिहाई हिस्से को खाली कर दिया है, जिसे गाजा में आखिरी शरण स्थली माना जाता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इजराइल की योजना के मुताबिक रफा पर पूरी तरह से आक्रमण होने से मानवीय कार्य ठप हो जाएंगे और हताहतों की संख्या में भारी इजाफा होगा। 14 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने रफा में शरण ले रखी है, जिनमें से ज्यादातर इजराइल के हमलों से बचकर आए हैं। रफा छोड़कर लोग उत्तरी गाजा जाने को मजबूर हैं, जहां कई इलाके पहले ही इजरायली हमलों में तबाह हो चुके हैं। वहीं रफा में इजराइल की इस कार्रवाई से अमेरिका नाराज बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो रफा पर आक्रमण के लिए इजराइल को हथियार नहीं देंगे, यानी इजराइल और अमेरिका इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि जिस तरह से इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध लड़ा है, उसमें नागरिकों की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है। इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार ओफिर फॉक ने कहा है कि इजराइल सशस्त्र संघर्ष के कानूनों के मुताबिक कार्रवाई करता है और सेना नागरिकों को हताहत होने से रोकने के लिए व्यापक कदम उठाती है, जिसमें लोगों को सैन्य अभियानों के प्रति सचेत करना भी शामिल है। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए थे, जिसमें इजरायली सैनिक समेत 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 253 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इस घटना के बाद इजराइल ने कहा था कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। हालांकि हमास को खत्म करने के नाम पर इजरायली सेना ने गाजा में जो एक्शन लिया, उसमें 35,000 से ज्यादा आम फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। अब सवाल है कि रफा में इजराइल जिस तरह से एक्शन शुरू कर रहा है, उसमें भी आम फिलिस्तीनियों के मारे जाने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में फिलिस्तीन के मुद्दे पर खुलकर बोलने वाला ईरान आगे चलकर क्या कदम उठाता है, ये भी देखना होगा। इसके अलावा मुस्लिम देशों का क्या रुख रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।